हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। W इक्वल्स टू ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी। इस ट्रांसफॉर्मेशन को कहते हैं हम लोग बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें कंडीशन है ए डी माइनस बी सी की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो होनी चाहिए, मतलब जीरो नहीं होनी चाहिए। या हम कह सकते हैं कि डी डब्ल्यू ओवर डी जेड यानी डेरिवेटिव ऑफ W विद रिस्पेक्ट टू जेड जीरो नहीं होना चाहिए। तो ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन को कहा जाता है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अगर हम इनवर्स मैपिंग की बात करें, मतलब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके जेड के टर्म्स में सॉल्व कर दें, तो जेड इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस का डी डब्ल्यू प्लस बी अपॉन सी डब्ल्यू माइनस ए। ये हमारी कहलाएगी इनवर्स मैपिंग या इनवर्स ट्रांसफॉर्म। साथ ही साथ हमें ये भी सवालों में कई बार पूछा जाता है कि वो कौन से पॉइंट्स हैं जो इनवेरिएंट हैं या फिक्स हैं। इनवेरिएंट या फिक्स पॉइंट का मतलब है जो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद अपनी पोजीशन नहीं बदलता। मान लीजिए कोई पॉइंट है किसी ग्राफ में और वो यहां पर है जेड प्लेन में। अब हमने ट्रांसफॉर्म किया और डब्ल्यू प्लेन में नया ग्राफ बना, लेकिन ये पॉइंट अपनी ही जगह पे रहा। तो ऐसे पॉइंट को कहा जाता है इनवेरिएंट पॉइंट, यानी जिसने अपनी जगह नहीं बदली। तो इनवेरिएंट पॉइंट या फिक्स पॉइंट निकालने के लिए हमें क्या करना है? हमें सिर्फ डब्ल्यू की जगह जेड रख देना, यानी कि डब्ल्यू और जेड वहां पे क्या हो गए? इक्वल हो गए, क्योंकि जो जेड प्लेन में है वही हमारे पास डब्ल्यू प्लेन में भी है। तो डब्ल्यू बराबर हम क्या रख देंगे इस इक्वेशन में? जेड रख देंगे और हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी जिसके हम रूट्स निकाल लेंगे। वही पॉइंट्स हमारे क्या कहलाएंगे? इनवेरिएंट पॉइंट्स। अगर वो दोनों रूट इक्वल आते हैं तो इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन को हम बोलते हैं पैराबोलिक। नेक्स्ट हम देखते हैं क्रॉस रेशियो। क्रॉस रेशियो क्या है? अगर मान लीजिए कोई चार पॉइंट्स हैं Z1, Z2, Z3, Z4, उन्हें एक ऑर्डर में लिया गया है, देन उनका रेशियो Z1 माइनस Z2, Z3 माइनस Z4 अपॉन Z1 माइनस Z4 इंटू Z3 माइनस Z2। इस रेशियो को कहा जाता है क्रॉस रेशियो। बेसिकली इसकी हेल्प से हम बाइलिनियर ट्रांसफॉर्म फाइंड कर सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द मेथड टू फाइंड द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जिनमें से मैंने एक या दो यहाँ पे लिख रखी है जो बहुत ज्यादा हमें यूज होनी है। पहली है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैप सर्किल इनटू सर्किल, यानी कि बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन सर्किल की मैपिंग सर्किल पे ही करता है। दूसरा, ये प्रिजर्व करता है क्रॉस रेशियो को, मतलब जो डब्ल्यू प्लेन में चार पॉइंट्स का रेशियो है उनके करस्पॉन्डिंग पॉइंट जो जेड प्लेन में उनका रेशियो है वो हमेशा क्या होगा? बराबर होगा। और इसी की हेल्प से हम वो ट्रांसफॉर्मेशन भी पता कर पाते हैं। बाइलिनियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करने के लिए जैसा मैंने पहले भी बताया हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं, जिसमें से पहला मेथड है बाय यूजिंग द ट्रांसफॉर्मेशन W इक्वल्स टू ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी। यहाँ पे हम ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड करेंगे जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, बाय यूजिंग द गिवन कंडीशन, जो कंडीशन हमें दी होंगी सवाल के साथ, और यहाँ प्लेस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। दूसरा मेथड है विद द हेल्प ऑफ क्रॉस रेशियो, जैसा पहले भी बताया था। क्रॉस रेशियो की हेल्प से भी हम निकाल सकते हैं। इसमें हमें नॉर्मली तीन पॉइंट्स दिए होते हैं जेड प्लेन के, जो मैप हो रहे होते हैं डब्ल्यू प्लेन के तीन पॉइंट्स पर। तो उन पॉइंट्स को हम नाम देंगे Z1, Z2, Z3 और W1, W2 और W3। जैसे ही हम वो पॉइंट्स यहाँ प्लेस करेंगे हमें एक रिलेशन मिलेगा और वही हमारा आंसर होगा। बाइलिनियर ट्रांसफॉर्म की जगह कई सवालों में लिखा आ सकता है मोबिस ट्रांसफॉर्म। मोबिस ट्रांसफॉर्म बाइलिनियर ट्रांसफॉर्म एक ही चीज है। मोबिस ने इसको सबसे पहले स्टडी किया था, इसलिए इसको मोबिस ट्रांसफॉर्म भी कहते हैं। अब हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हमें बाइलिनियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है जो z इक्वल्स टू 1 i और माइनस i को मैप करता है इनटू द w प्लेन i, 0 एंड माइनस i। तो हमें तीन पॉइंट्स जो कि z प्लेन में है मैप हो रहे हैं w प्लेन के तीन पॉइंट्स पे, और बाइलिनियर ट्रांसफॉर्म हमें बताना है कि वो कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन है जिसके थ्रू ये मैपिंग हो रही है। मान लेते हैं कि वो ट्रांसफॉर्मेशन है ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी। अब हमें ए बी सी डी की वैल्यू पता करनी है, पर कंडीशन हमारे पास तीन है क्योंकि तीन पॉइंट्स तीन पे मैप कर रहे हैं और अननोन चार है। तो बेटर है कि हम इन अननोन को तीन में कन्वर्ट कर लें। तो कैसे करेंगे? डी से डिवाइड कर दीजिए ऊपर और नीचे। तो ये बन जाएगा ए अपॉन डी, बी अपॉन डी, सी अपॉन डी एंड 1, जिन्हें हमने नाम दे दिया पी, क्यू एंड आर। तो ये पी क्यू आर की वैल्यू हो गई। पी हो गया ए अपॉन डी, क्यू हो गया बी अपॉन डी और आर हो गया आर सी अपॉन डी। इस तरीके से अब हमें तीन अननोन निकालने हैं पी, क्यू एंड आर, और उनको यहाँ पे प्लेस कर देना है। हमारा आंसर आ गया। करेंगे कैसे? हमें कंडीशन दी थी कि 1 मैप हुआ है i पे, तो वही कंडीशन हमने लगा दी। z की वैल्यू 1, w की वैल्यू i, प्लेस कर दी इक्वेशन 1 में।
एक रिलेशन आ गई। फिर सिमिलरली हमने दूसरी वैल्यू ली i और 0, वो रख दी, दूसरी रिलेशन आ गई। इसी तरह हमने तीसरी वैल्यू ली -1 और i, वो रख दी, तीसरी रिलेशन आ गई। ऐसे हम 3 इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और पी क्यू आर की वैल्यू निकालेंगे। तो इन्हें सॉल्व करने पे हमें पी क्यू आर की वैल्यू मिली है i 1 और -i। बस अब ये वैल्यू हमें कहां पुट कर देनी है, इक्वेशन नंबर 1 में, यानी कि इसमें, और हमारा ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा। जब ये वैल्यू हम 1 में रखेंगे तो W इक्वल्स टू आएगा, तो ये सारी वैल्यू रखने पे W इक्वल्स टू आ गया iz प्लस 1 अपॉन माइनस iz प्लस 1। P की वैल्यू आई थी i, Q की वैल्यू आई थी 1, R की वैल्यू आई थी -i, और हमारा आंसर ये हो गया W इक्वल्स टू iz प्लस 1 माइनस iz प्लस 1। तो ये है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्म विच मैप्स z इक्वल्स टू 1i माइनस 1 इनटू द पॉइंट्स W इक्वल्स टू i0 माइनस 1। तो ये एक मेथड था। अब यही इसी तरीके का सवाल हम दूसरे मेथड से करेंगे। मान लो फिर से कोई बाइलिनियर ट्रांसफॉर्म निकालना है जो मैप करता है 3 पॉइंट्स को, जो जेड प्लेन में इनटू W प्लेन, और पॉइंट्स है i0 और इन्फिनिटी। बस यहाँ पे खास ध्यान देने वाली बात है कि एक पॉइंट इसमें क्या दिख रहा है, इन्फिनिटी। जब भी कभी हमें पॉइंट इन्फिनिटी आएगा तो इन्फिनिटी हम सॉल्व नहीं कर सकते। उसका तरीका क्या है, उसका तरीका है उस पॉइंट को अगर हमने कोई कंसीडर किया, मान लीजिए इसको हमने बोला W1, इसको बोला W2, इसको बोला W3, तो हम W3 को कॉमन ले लेंगे और W3 अपॉन में आ जाएगा। और हमें पता है 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, 0। तो उस प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो बाय क्रॉस रेशियो मेथड, पहले हमने क्रॉस रेशियो का फार्मूला लिख दिया। अब हमारे पास W1, W2, W3 भी है 3 पॉइंट्स, और Z1, Z2, Z3 भी है 3 पॉइंट्स। वो सारे पॉइंट्स में हमने प्लेस करने हैं। क्योंकि एक पॉइंट इन्फिनिटी है इसलिए पहले हमने W3 को कॉमन ऊपर नीचे ले लिया, जिससे W3 से W3 वहां पे कट गया। और अब हम जब ये वैल्यू रखेंगे तो जहां भी W3 अपॉन में है उस जगह पे इन्फिनिटी आएगा, और 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0। तो वो डिजिट हमारी अपने आप खत्म हो जाएगी। अब ये कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन हम इस तरीके से करनी है कि एक तरफ सिर्फ W रहे ऊपर न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में भी अगर W आ रहा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके कॉमन लेके W को सिंगल प्लेस पे बना लीजिए और बाकी सारा कुछ दूसरी साइड। तो यही कैलकुलेशन हम करते गए और W हमने एक साइड कर लिया और हमारा आंसर आ गया W इक्वल्स टू Z प्लस 1 अपॉन Z माइनस। यही हमारा बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि इन 3 पॉइंट्स को W प्लेन में इन 3 पॉइंट्स पे मैप करता है। यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो सकती है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक साइड W करना है और एक साइड Z को ले आना है। W केवल न्यूमरेटर में बचाइए, बाकी सारी चीजें दूसरी तरफ। तो W इन टर्म्स ऑफ Z आप ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड कर लेंगे। थैंक यू।